जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिलाने के इशू पे सियासत गर्मा गई है। उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से कहा था कि वो रिजाइन कर सकते हैं अगर स्टेटहुड मिलेगा, उसके बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार किया। सुनील शर्मा जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने सवाल उठाया कि उमर अब्दुल्ला ये क्यों बोल रहे हैं। उनका ये चार्ज था, उनका इल्जाम था कि उमर अब्दुल्ला इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि वो अपने फेलियर से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर क्या सोच रही है, मेरे सर्च पर बात करने के लिए एडवोकेट रतनलाल गुप्ता, ये प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं जम्मू के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और फॉर्मर एमएलसी भी है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा, उन्होंने एक जबरदस्त टारगेट किया, हमला बोला है उमर अब्दुल्ला पे, कहा कि कोई भी एक चीज ये नहीं कर पाए, इनके पास पावर्स हैं, पुलिसिंग को छोड़ के ये बहानाबाजी कर रहे हैं। देखिए, बड़े दुख की बात है कि जम्मू कश्मीर असेंबली के लीडर ऑफ द अपोजिशन इस किस्म की बातें कर रहे हैं जैसे कोई शाबड़ी फरोश बात करता है। वो उन्हें एहसास होना चाहिए कि जिस हाउस के वो अपोजिशन लीडर हैं, उस हाउस के लीडर ऑफ द हाउस कौन है? ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब है। और उनके प्रति इस किस्म की बात करना, इस किस्म की रिमार्क्स देना, मैं कहता हूं ये एक डेमोक्रेसी के नाम पे दबा है। आप कीजिए, क्रिटिक कीजिए ना। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो एक बहादुराना स्टेटमेंट है, वो शेर की तरह उसने स्टेटमेंट दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर की भूखी नहीं है। आपको पता है 1990 में पावर हमारे पास थी। जब उमर फारूक अब्दुल्ला साहब के ना कहने पे वहां पे गवर्नर जगमोहन को भेजा गया, उन्होंने तुरंत अपना रेजिग्नेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी पावर की भूखी नहीं रही, लेकिन बदकिस्मती है कि इस किस्म के रिमार्क्स लीडर ऑफ द अपोजिशन दे। बड़े दुख की बात है। वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, चुने हुए इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, और 140 लाख पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर की है उसके चीफ मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं। लिहाजा मैं उनसे मुद्दबाना गुजारिश करेंगे हम लीडर ऑफ द अपोजिशन, जब भी वो कोई तनकीद करे, जब भी वो क्रिटिसाइज करें, लेकिन कुछ बेस पे करें। आप 8 महीने का हिसाब हमसे पूछ रहे हैं, हम 10 साल से आपसे हिसाब पूछ रहे हैं। आपने 10 साल में जम्मू कश्मीर के अंदर क्या किया, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपने यहाँ क्रिएट किया, कितनी आपने नौकरियां यहाँ दी हैं, पानी बिजली का कितना आपने इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भी जम्मू शहर जैसा पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। जम्मू बेल्ट, ठंडी बेल्ट हमारी, सांबा की, जम्मू की, कठुआ की, पानी के लिए तरस रहे हैं। क्या आपने क्या किया? आपने कितने यूनिट बिजली जो ऑलरेडी थी एग्जिस्टिंग हमारे टाइम पे, उसको आपने इजाफा किया है। आज हम जब हिसाब 10 साल का पूछते हैं, लोग आपके 10 सालों में जितने भी, चाहे एम्प्लॉय थे, चाहे आम पब्लिक थी, सड़कों पे थी आपके टाइम पे। हमारे डेली वेजरों का क्या हाल आपने किया 10 सालों में? हम जब भी आए 10, अच्छा आप 8 महीने से साहब पूछते हैं, हमसे पूछिए। हमने जो बजट पेश किया है, एक लामिसाल बजट पेश किया है, और जो काम कर रहे हैं, हमारे 200 से ज्यादा पानी की स्कीमें आपने जो ठप करके रखी हुई थी शुरू हो गई है। जहां रोड के काम आपने बंद करके रखे हुए थे, आज वो चल रहे हैं। मुझे बताइए, आप कह रहे थे कि आपने लोगों के साथ वायदे किए थे। यस, हम निभा रहे हैं। ये वायदा जो हमने मैनिफेस्टो दिया था लोगों को, 5 साल का है, और हम इन 8 महीनों में आपको बताते हैं, हमने बहनों माओं के लिए, बच्चियों के लिए फ्री जो इसका ट्रेवलिंग मुफ्त किया है। हमने वो जो फाइनेंशियल एड है 50,000 से 75,000 की है, जो बच्चियों की मैरिज के लिए होता है। हमने राशन के लिए जो 5 किलो था, आज उसको हमने 10 किलो किया है AAY के लिए। ऐसा ऐसा वो लगे हुए इसी लेकिन वो कहते हैं एलओपी की, कहते हैं कि उनके पास पावर्स बहुत हैं। एलजी ने भी ये कहा है कि पुलिसिंग को छोड़ के सब कुछ है आपके पास, लेकिन क्योंकि आप फेल हो गए हैं इसलिए आप बहानेबाजी कर रहे हैं। हम फेल कहाँ हुए हैं? हम तो यही कह रहे हैं। हम तो, हमारे मंत्रियों ने आपके हमारे जो ये जो प्रोग्रेस कार्ड है आपके सामने रखा है। हम तो लोगों के सामने
हर चीज पेश कर रहे हैं कि साहब हमारा ये काम कर रहे हैं, बावजूद इस बात के कि ऊपर से उड़चने पैदा हो रही है करते हैं। मुझे बताइए, हम अगर एक डीसी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मतलब मैं उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं, क्या वो हमारी बात मानेगा? आपके कमिश्नर सेक्रेटरी आपकी तरफ देखते हैं, एलजी साहब की तरफ देखते हैं, क्यों देखते हैं? क्यों डायरेक्शन लेते हैं? वो क्यों उनको बुलाते हैं? आप क्यों डिस्टर्ब करते हैं? आप जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक है, जहां तक पुलिस का ताल्लुक है, बुलाइए, जैसे मर्जी कीजिए, हमें कोई ताल्लुक नहीं है उससे। लेकिन बाकी महकमों के जो ऑफिसर साहिबान हैं, वो आपसे जो डिक्टेशन लेते हैं, उनको नहीं लेनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि साहब आप फौरी तौर पर स्टेटहुड दीजिए। ये आपने वायदा किया था, आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत रियासत थी महाराज के टाइम पे, और उस रियासत के आपने 2 टुकड़े किए। आप बावजूद इस बात के कि आप कहते हैं जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है, जिस मुकुट के आपने 2 टुकड़े किए हों, उसकी क्या अहमियत रह जाती है? और फिर भी हमने कहा ठीक है, आपने ड्यूटी बनाया जम्मू कश्मीर को। 2 कौमों की थ्योरी को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टुकराया था। क्यों? हम चाहते थे कि भारत महात्मा गांधी का देश है, नेहरू का देश है, सेकुलर स्टेट मुल्क है, इसके साथ रहने से हमारा भला होगा और हम तरक्की करेंगे। आज हालत ये बनी है हमारी कि जम्मू कश्मीर की हमारा हक हुकूक जो छीना गया है, उसको हम मांग रहे हैं, और आपने वायदा किया है। हमने कहा जब इलेक्शन हुआ तो हमने कहा स्टेटहुड दीजिए, आपने कहा इलेक्शन के बाद देंगे। प्राइम मिनिस्टर से साहब ने वायदा किया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वायदा किया कि स्टेटहुड को हम फौरी देंगे। कब देंगे? आज तो 8 महीने हो गए इलेक्शन हुए। आज तो लोग, जब वोटर गया था वोट डालने, उसके मन में ये बात थी कि मैं ये वोट स्टेट के नाम पे दे रहा हूं। उसने कभी नहीं कहा कि मैं यूटी के नाम पे दे रहा हूं, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि इलेक्शन के फौरी बाद विद इन ए वीक ये स्टेटहुड दे दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती आज 8 महीने के होने के बावजूद भी आप स्टेटहुड नहीं दे रहे। दुख की बात है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से यही मुतालबा करेंगे, उनसे यही गुजारिश करेंगे कि स्टेटहुड दे दीजिए। जम्मू कश्मीर के लोगों का भी भला होगा, इसमें मुल्क का भला होगा। ठीक है, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।